हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको करंट रेशियो बताया था। ठीक है। और मैंने क्विक रेशियो के फॉर्मूले बताए थे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको बताया था कैसे करना है, क्या करना है, आपने किया था उसको। ठीक है। अब आज हम करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में होता क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है क्या चीज इसमें होती है। देखो, तो डेट टू इक्विटी रेशियो में आपके सामने देखो, स्क्रीन पे पड़ी हुई है यहाँ पे, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा डेट, तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ओनली। डेट का मतलब ये नहीं कि इसमें करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। ये डेट मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो भी होंगी हमारे पास, डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सारे के सारे क्या हुए, हमारे डेट हो गए। जो लॉन्ग टर्म के लाइबिलिटीज होते हैं वो सारे के आपके सारे के सारे डेट माने जाएंगे। ठीक है। जैसे बैंक लोन लिया या आपने डिबेंचर खरीदा। ठीक है। डिबेंचर मतलब इश्यू किया आपने। ठीक है। तो ये डिबेंचर भी आपका लोन है। बैंक लोन, डिबेंचर, ये दोनों के दोनों आपके लॉन्ग टर्म डेट माने जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, टोटल डेट। आपको ये तीन चार जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूले के बेस पे आप डेट टू इक्विटी के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। बस तीन चार फॉर्मूले इसके। तो टोटल डेट का मतलब होता क्या, देखो, टोटल डेट का मतलब हुआ क्या, आपके पास जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स है, जो लाइबिलिटी है वो, और करेंट लाइबिलिटी दोनों को प्लस कर लोगे ना, तो आपका हो जाएगा टोटल डेट। ठीक है। मैंने तो यहाँ लिख दिया है टोटल डेट में, यहाँ लिखा लिखा लिख मैंने डेट इज लॉन्ग टर्म डेट ओनली। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो, डेट का मतलब क्या हुआ फिर, अगर टोटल डेट इक्वल टू डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी है, तो डेट कितना होगा, तो आपको क्या करना है, टोटल डेट में से करेंट लाइबिलिटी खाली माइनस कर देनी है, तो आपका डेट निकल जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो डेट निकालना आसान रहता है। ठीक है। टोटल डेट इक्वल टू क्या हुआ, डेट प्लस इक्विटी। अब आपको डेट बाहर निकाल देना है, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देनी है, तो आपका निकल जाएगा डेट। ओके। अब एक एसेट अप्रोच के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो एसेट एसेट टोटल एसेट के थ्रू हमें क्या निकालना होता है, टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट मतलब होता है आपके पास जितने सारे प्लान, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह जितने सारे हैं, कैश वैश सब कुछ मिला के हो गया टोटल एसेट। वो तो हो गया आपका प्योर टोटल एसेट, एसेट अप्रोच के थ्रू। अब टोटल एसेट लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल एसेट इक्वल टू जो भी हमारे पास लायबिलिटी साइड में चीजें दे रखी होती है, जैसे हमारे पास इक्विटी होती है, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, प्लस टोटल डेट, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल एसेट हो जाएगा। क्योंकि टोटल एसेट आपका एसेट साइड हो गया, और इक्विटी प्लस टोटल डेट ये मिला के हो गया आपके लायबिलिटी साइड के। तो अगर आपको इक्विटी चाहिए, तो टोटल एसेट में से टोटल डेट घटा दो। तो टोटल एसेट में से टोटल डेट घटाओगे तो सीधे आपका इक्विटी निकलेगा। इक्विटी मतलब होता क्या है, इक्विटी मतलब हमने बिजनेस पे कितने पैसे लगा रखे हैं, हमारे पास कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल, हमारे पास सरप्लस कितनी है, हमारे पास रिजर्व फंड्स कितने हैं, ये सारे के सारे हमारे इक्विटी होते हैं। तो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स हमारे इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, टोटल एसेट में से टोटल डेट घटा के। ठीक है। उसके बाद एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको कई बार क्वेश्चन में आएगा, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ, आपके पास आपने बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट आपके खुद की, आपने अपने पैसे लगा रखे हैं या आपने लोन ले रखे हैं, सबका समअप जो है ना, वो आप क्या हो गया आपका कैपिटल एबिलिटी एम्प्लॉयमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, आपके पास जो शेयर्स पड़े हैं, आपके पास आपने कोई लोन लिया है, तो आपके पास शेयर कैपिटल है या आपके पास कैपिटल पड़ी हुई है, तो आपने कैपिटल लगाया प्लस आपने कहीं से लोन लिया। मान लो आपके पास 50 लाख रुपए कैपिटल आपकी खुद की थी, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको 1 करोड़ रुपए और चाहिए, तो 1 करोड़ आपने लोन ले लिया, तो 50 लाख ये और 1 करोड़ का लोन मिला के आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, चाहे आपका खुद का पैसा हो या लोन का पैसा, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। ये आपने यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है। अब इसके बेस पे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे निकाला है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट, यानी
शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट। तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए इक्विटी, अगर चाहिए तो आप इक्विटी को बाहर कर दो और कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट को घटा दो। अगर आपको डेट चाहिए तो डेट को बाहर कर दो और कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी घटा दो, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं एक ये बता दूं, इसमें और चीज हो जाएगा, एक चीज ऐड कर देता हूं इसमें। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या होगा, यहां पे आपका हो गया। उसके बाद फिर और आपको निकालना है, मान लो कि डेट यहां पे निकालना है, तो डेट निकालने क्या करेंगे, सिंपली आपको बस ट्रांसफर कर देना, मतलब रोटेट कर देना है। इसको क्या करना है, अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे डेट, हाँ आपको डेट निकालना है मान लो, तो डेट निकालने की सिंपली करना क्या है, डेट इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप इक्विटी घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस आपका हो जाएगा इक्विटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेट। तो आपको इस तरीके से निकालने में आसान रहती है, आपको चीजें बस याद रखनी पड़ेंगी कि कैसे हमें करना है। फॉर्मूला देखो, कई बार होता है कि फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं पड़ता है, आप बस समझ जाओगे ना तो फॉर्मूले आपके आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो अब देखो हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट, आपके 2,60,000 के एसेट दे रखे हैं। ठीक है, आपके बुक के ही क्वेश्चन है, आप देख लोगे कहाँ पे पुरानी किताब और नई किताबों में जो भी जगह पे नंबर दे रखा होगा आप उसको देख लोगे, बट डेट टू इक्विटी रेशियो वाला टॉपिक ही है। ठीक है, तो टोटल देखते हो, टोटल एसेट हमारे पास 2,60,000 पड़ा हुआ है, टोटल डेट पड़े हमारे पास 1,80,000। आपको निकालना क्या है, करेंट लायबिलिटीज दे रखी है, आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो आपको मैंने अभी भी बताया था, टोटल एसेट और टोटल डेट दोनों दे रखा है, तो टोटल एसेट और टोटल डेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा इक्विटी होता है। तो आप इक्विटी सीधे निकाल लोगे, तो आपका इक्विटी का फॉर्मूला ये लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिख दिया और इसकी वैल्यूज डाल दिया आपने। ठीक है, तो ये आप जैसे इसको फॉर्मूला बनाओगे तो आपका ये बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो, अब आपको इक्विटी निकालनी है, तो इक्वल टू लिख दिया। अब टोटल एसेट आपका कितना है, 2,60,000 माइनस आपका 1,80,000। ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पे 2,60,000, तो आपका हो गया अब 2,60,000 माइनस 1,80,000, तो 2,60,000 माइनस 1,80,000, तो आपका ये कितना आ गया, 80,000 रुपीज आपका इक्विटी आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, आपको इक्विटी चाहिए, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या होता है, डेट चाहिए होता है, इक्विटी चाहिए होती है, तो आपको तो डेट भी चाहिए, है ना। तो डेट चाहिए, तो हम आपका टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट में से कुछ टेंशन नहीं है, आपको टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज घटा देनी है, तो आपका डेट निकल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे टोटल डेट इक्वल टू क्या था, डेट प्लस इक्विटी, तो हम डेट निकाल देंगे, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे, तो टोटल डेट दिया है ही, उसमें से करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो आपका डेट निकल जाएगा। देखो मैंने आप इसलिए यहाँ फॉर्मूला दिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सीधे आप डेट इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो, है ना, तो अब इसकी वैल्यूज लिख दो यहाँ पे, टोटल डेट हो गया, आपको इसका फॉर्मूला नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसमें टोटल डेट आपकी कितनी है दे रखी है, तो टोटल डेट आपकी दे रखी है 1,80,000 माइनस आपका करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज पड़ी हुई है 20,000 रुपए की, माइनस 20,000,
तो ये आपका हो गया 1,60,000। ठीक है, आपका डेट आ गया और आपकी इक्विटी आ गई। ठीक है, दोनों चीजें निकल गई। आपको ये फॉर्मूला अब इसमें पुट कर देना है। तो आपने ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे आप। तो अब मैं इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। और इसमें आप फॉर्मूला अपना पुट कर दोगे तो आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखो डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो आपको निकालना है इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ कलर वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको इसमें वैल्यू डाल देनी है। तो इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट आपका है ही, तो डेट आपका कितना दे रखा है, अभी आपने निकाला था ना, डेट आपका था कितना 80,000। ठीक है, आपको इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। डेट आपका हो गया 80,000, सॉरी इक्विटी आपकी हो गई 80,000 और डेट हो गया आपका 1,60,000। तो आप यहाँ पे उसको वैल्यू पुट कर दो। तो आपका हो गया इक्विटी कितनी है आपका, डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी, देखो आपको फॉर्मूला में देखना क्या है, डेट टू इक्विटी। जो भी फॉर्मूला लिखा है क्वेश्चन में, आपको डेट टू इक्विटी निकाल दो। डेट ऊपर लिखोगे और इक्विटी नीचे लिखोगे। अगर कह रहा है कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट ऊपर लिखोगे और डेट नीचे लिखोगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आराम से समझना होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डेट लिखोगे, कितना एक डेट आपके पास 1,60,000। ठीक है, डिवाइड बाय कर दोगे कितना 80,000। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा कितना 2:1। ये आपका होगा 2:1 का रेशियो। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। 2:1 का रेशियो आपका बनके तैयार हो गया। इस तरीके से आप हम आराम से बना सकते हैं। तो उसके बाद देखो, अब अगला देखो क्वेश्चन। ये देखो इसका फॉर्म जो हमारा था 2:1 आ गया ना सही। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व पड़ा है 90,000 का, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे दे रखा है 50,000 रुपए का, और आपके पास डिबेंचर्स पड़ी है 1,30,000 रुपए की। तो ये 10% डिबेंचर क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म डिबेंचर है, यानी डेट है, ओनली डेट, यही है। करंट लायबिलिटी तो हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है कि हमारे पास डेट दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो तो आपके पास अब आपको इक्विटी निकालनी है, इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी अभी कितनी होगी, है ना। तो इक्विटी निकालने के लिए इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इक्विटी का फॉर्मूला हो गया आपका इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, QUITY, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, और आपका हो गया प्रॉफिट प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी नाम से दे रखा है।
नॉर्मली आपको क्या होता है, आप ठीक है, तो आपका हो गया इक्विटी और ये हो गया। उसको फॉर्मूले को एक नई फॉर्मूला इसका आ रहा है ना, इसको अभी ठीक ठीक करते हैं। इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो ये आपका इक्विटी मतलब, इक्विटी मतलब आपका हो गया शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी आपका या शेयर होल्डर फंड्स का मतलब हो गया आपका कितने शेयर कैपिटल पड़े हैं, आपके पास जनरल रिजर्व कितना है, आपके पास प्रॉफिट कितनी है, जो भी प्रॉफिट है। तो आपके शेयर्स कैपिटल, आपका जनरल रिजर्व और आपकी प्रॉफिट, ठीक है, जो भी आपका सरप्लस होता है उसको मिला देंगे, तो अब आप इसमें लिखोगे इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू डाल दो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी पड़ी है, 5 लाख, प्लस जनरल रिजर्व कितनी है आपकी, 90,000, प्लस आपकी प्रॉफिट कितनी है, 50,000, ठीक है। तो इसको आपको जोड़ देना है, तो 5,90,000 और 50,000, तो आपके हो गए 5 लाख, 9 5 14, 1,40,000, 5 1 6,40,000 हो गए, 6 लाख आपके 40,000, 6,40,000 की इक्विटी हो गई, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या, आपको डेट चाहिए, तो डेट के लिए हमारे पास डायरेक्ट दे रखा है, तो डेट कितना हमारा, तो डेट आपका कितना दे रखा है, तो डेट दिया हुआ है आपका 1,30,000। डेट मतलब आपका दिया हुआ 10% डिवेंचर ही आपका डेट है, यहाँ पे अभी 10% डिवेंचर, ठीक है। मैंने बोला था ना लॉन्ग टर्म जो डेट होते हैं वही आपके डेट होते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू कितनी है, आपकी 1,30,000, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो यहाँ पे आपने अब इक्वल टू कर दो, तो आपकी इक्विटी कितनी है, तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट कितनी आपकी है, 1,30,000, 1,30,000 डिवाइड बाय 6,40,000, 6,40,000, 6,40,000, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रिजल्ट इसका, तो आपका हो गया 1,30,000 डिवाइड बाय 6,40,000, 2.03, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डेट, मैंने ऊपर लिख दिया क्या, हाँ, ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 1,30,000, 6,40,000, ये आ जाएगा आपका 0.203 होना चाहिए। देखिए देखो यहाँ मैंने 0 कम लगा है, ठीक है, 0.2013 है ना, तो यहाँ आपको इक्वल टू लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका 0.203, इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला, तो मैंने ये लिखा नहीं, सीधे फॉर्मूला लिख दोगे दोबारा से। आप फॉर्मूला हमेशा आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, और नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको ये है ना फॉर्मूला आपका, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका हो जाएगा डेट आपकी कितनी हो गई, डेट होगी आपकी 1,30,000, 1,30,000, ठीक है, और डिवाइड बाय आपका हो गया 6,40,000, ठीक है। ये आपने इसको अब डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू
4,30,000 डिवाइड बाय 6,40,000। ठीक है, ये आपका आ गया आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 0.203:1। ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया। इस तरीके से आप आराम से देख सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन बन गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपके पास इक्विटी शेयर है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, डिबेंचर और करंट लायबिलिटीज है। तो आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आपको पहले इक्विटी निकालनी है। तो इक्विटी कैसे निकालोगे? डेट तो आपका दे रखा है, देखो 10% डिबेंचर ही आपका डेट है ना। अब करंट लायबिलिटी को तुम लेते नहीं है इसमें, तो आपको डेट निकल गया। तो डेट इक्वल टू, ठीक है, यहां पे आपका हो गया डेट 10% डिबेंचर, 10% आपका डिबेंचर हो गया, डिबेंचर। ठीक है, इक्वल टू आप कितना है, 10% डिबेंचर आपकी 1,50,000 की है। ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है। आप क्या करोगे? आपको इक्विटी चाहिए, इक्विटी। तो इक्विटी कैसे निकालोगे? इक्विटी निकालने के लिए क्या करना है आपको? देखो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस जनरल रिजर्व इसमें प्लस कर लेंगे और सरप्लस ही प्लस कर लेंगे। तो आपका सारा मिला के आपका इक्विटी निकल जाएगा। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे आपकी इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, प्लस आपके हो गए प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और आपका प्लस जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, प्लस प्रॉफिट, जो आपकी प्रॉफिट दे रखी है, यानी सरप्लस। ठीक है, इन सबको प्लस कर लोगे तो आपका इक्विटी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपके पास कितनी इक्विटी शेयर, आपको इक्विटी निकालनी है, तो कितना इक्विटी शेयर है आपके पास, प्रेफरेंस शेयर कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, आपका सरप्लस कितना है। ठीक है, तो आपको निकालना होता है। तो आपकी इक्विटी शेयर कितनी पड़ी है? देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर आपके पास है 2 लाख के, तो 2 लाख के ये पड़े हैं, प्लस प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर आपके 1 लाख के हैं। ठीक है, और आपके जनरल रिजर्व कितने पड़े हैं? 90,000 रुपए के। तो 90,000 का आपका जनरल रिजर्व है और 40,000 का आपका सरप्लस है। ठीक है, तो सबको आपने प्लस कर लिया। कितना हो गया? 2, 1, 3 लाख, 3,90,000, 3,90,000 और 40,000। ठीक है, तो 4,30,000 हो गया। ठीक है, तो 4,30,000। ठीक है, ये आपकी इक्विटी हो गई। तो आपका सीधे निकल गया 4,30,000 रुपए और यहाँ पे 1,50,000 रुपए। अब आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। तो आपका फॉर्मूला था यहाँ पे, वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दोगे। आपको एग्जाम में हमेशा, मतलब आप जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना है, बार बार। अब बार बार फॉर्मूला लिखोगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे रटते। इसलिए आपको फॉर्मूले बार बार लिखने हैं। फॉर्मूला लिखोगे बार बार तो आपको याद रहेगा सारा का सारा। तो आप देखो, अब इसकी वैल्यूज आपको लिख देनी है। तो ये आपका हो गया ये। ठीक है, अब इसको आप लिख दो, 1,30,000 डिवाइड बाय 6,40,000, सॉरी ये 6,40,000,
वो था ना आपका, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, डिवाइड बाय 4,30,000, तो 4,30,000, 4,30,000, ठीक है। अब आपको इक्वल टू कर देना है 1,50,000 डिवाइड बाय 4,30,000। तो आपका देखो ये 0.35 आ रहा है ना, इस टू 1, तो 0.35 के नियर अबाउट ये 0.348 है, तो आप 0.35 मान सकते हो कि अप्रोक्स आपको वैल्यू लेनी है। पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 ज्यादा होता है तो वो वैल्यू 1 बढ़ जाती है, तो 0.34 के बदले आप लिख सकते हो इक्वल टू 0.35, ठीक है, इस टू 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये डेट टू इक्विटी रेशियो से आराम से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी पड़ी है 8 लाख रुपए की, शेयर होल्डर फंड्स 2 लाख का है, आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मैंने बताया था ना क्वेश्चन, यहाँ देखो मैंने बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड का काम आ जाएगा, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख की दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, आपको डेट और इक्विटी निकाली, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है ही, तो डेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, आपको पता है ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मैं आपको सामने दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या इसमें, ये आपने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है ऑलरेडी, तो आपको निकालना क्या है, आपको पहले निकालना है डेट, कि आपके शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड्स मतलब क्या हुए, शेयर होल्डर फंड्स मतलब हो गया आपका इक्विटी, तो वो दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 8 लाख की, ठीक है, और आपका इक्विटी शेयर कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है, और माइनस कर दोगे आप डेट, डेट आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप डेट को बाहर कर दो, अब डेट इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इधर आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसी हिसाब से हम कर लेंगे यहाँ पे। तो डेट इक्वल टू हो जाएगा अब कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस आपका इक्विटी, है ना। तो देखो फॉर्मूला है, मैंने यहाँ बताया था ना आपको, अब डेट का फॉर्मूला आपका बन जाएगा इसके हिसाब से क्या था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, ठीक है, इस तरीके से आपने बना तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी प्लस डेट, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखोगे आपको लिए काफी है। तो आप इसमें डेट की वैल्यू आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर आपने इक्विटी आपकी डाल दी यहाँ पे, और डेट आपका यहाँ पे डेट ही रहने दिया। अब डेट को बाहर कर दिया, तो ये आपको पता है ना कि ये दोनों आपस में माइनस होते हैं तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 8 लाख की 8 1 2 3 4 5 8 लाख माइनस, और ये कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स आपका हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी दे रखी है, शेयर होल्डर फंड्स इतना है, तो इसे आप निकल गया क्या, डेट निकल जाएगा, तो डेट निकल गया आपका कितना, 8 लाख माइनस 2 लाख, तो कितने हो गए, ये लिख देता हूँ 6 लाख, ठीक है, डेट आपका निकल गया है। अब इक्विटी तो पता ही आपको कि इक्विटी कितनी है, इक्विटी हमारी 2 लाख दे रखी है,
तो अब हम सीधे निकाल देंगे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, सीधा आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ले जाओ। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, अब आपके डेट कितनी है? आपकी डेट आपकी 6 लाख की है। 6, 1, 2, 3, 4, 5। और आपकी इक्विटी कितनी है? इक्विटी 2 लाख की है ही, दे रखी। तो 2 लाख की इक्विटी आपकी रहेगी 2। तो आपका कितना रिजल्ट आया? इक्वल टू आपका 3:1 हो गया, क्योंकि 2 3 जा 6, तो इतना आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आराम से बनाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से देखो और इसको बनाओ, ट्राई करो। खाली आपको ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन है एक और। ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है ना, और एसपीआर दे रखा है। इसके बेस पे आपको निकालना है। तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं आपको, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हो, डेट निकालना है और इक्विटी निकाली है। तो इक्विटी आपके पास यहाँ पे दे ही रखा है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, एसपीआर है ना, आपका दे रखा है, और रिजर्व सरप्लस है आपका, है ना, ये सब दे रखी चीजें हैं। तो आपको सीधे आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखो अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, आपके पास क्या क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, और एसपीआर दे रखी है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है। तो इसमें आपको एसपीआर को छोड़ के, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी इक्विटी ही है पड़ी हुई। और आपके पास डेट भी पड़ा हुआ क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है। और आपके पास देखो और क्या दिया हुआ है। और तो ये तो करेंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट है, ये तो एसेट होता है हमारा, प्रॉपर्टी ये भी तो हमारा एसेट होता है, डेप्रिसिएशन भी हमारा, और इसमें काम आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इक्विटी निकालेंगे। तो इक्विटी, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया, कितना हो गया? आपके पास जो भी प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर हो गया, प्लस आपका हो गया इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इक्विटी शेयर हो गया, प्लस आप क्या करोगे? प्लस आपका हो जाएगा रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरा। अभी आपको लायबिलिटी साइड का कोई काम नहीं है, तो इक्विटी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपका इक्विटी हो गया। प्रेफरेंस शेयर कितनी है आपकी? 5 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस कर देना है। शेयर होल्डर फंड्स कितना आपका हो गया? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर प्लस इक्विटी शेयर कितना है? इक्विटी शेयर अभी कितनी है? इक्विटी शेयर देखो 15 लाख ना, 15 लाख। तो 15, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो ये हो गया 15 लाख। ठीक है, उसके बाद हमें एसपीआर जोड़ना नहीं है, तो एसपीआर छोड़ देंगे, रिजर्व सरप्लस लेंगे। तो कितना क्या हो गया? ये 4 लाख रुपए का। तो देखो आपने ये बना लिया, तो आपका प्रेफरेंस शेयर, आपका इक्विटी शेयर और आपका सरप्लस आ गया इसके अंदर। तो इक्विटी हो गई आपकी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 5 लाख रुपए का ये, 15 5 20 लाख, 20 लाख 24 लाख, 24 लाख। ठीक है, ये आपका इक्विटी हो गया। और वो क्या चाहिए? डेट चाहिए। तो डेट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डेट चाहिए आपको, तो डेट के लिए सिंपली आप क्या करो, डेट निकालना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कौन कौन चल रहा है।
तो लॉन्ग टर्म डेट आपकी कितने हैं? 30 लाख रुपए के। तो यहाँ आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, ये आपने लिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म लोन लिया है आपने, जिससे भी लिया है। तो लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे आप देख दोगे, डेट इक्वल टू हो गया लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और आपका हो गया करंट एसेट लायबिलिटी तो आएगा नहीं आपको, और कुछ लिखा नहीं है। तो देखो अब डेट निकालेंगे तो आपके लिए क्या क्या पड़ा हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन पड़ा है, और कुछ है इसमें करंट एसेट लायबिलिटी तो काम होता नहीं है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, प्रॉपर्टी एसेट है, डेप्रिसिएशन भी हमारा एसेट का ही टर्म है। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म लोन सिर्फ और सिर्फ सिंगल दे रखा है 30 लाख रुपए का, ठीक है। तो डेट आपका सीधे हो गया यहाँ पे इक्वल टू 30 लाख। सॉरी कितना है लॉन्ग टर्म लोन? हाँ ठीक है, 30 लाख ही है, ठीक है। ये डेट हो गया आपका, इक्विटी निकल गई, दोनों हो गया, और आपको सीधे इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो आपका हो जाएगा फॉर्मूला वाला पुट कर दोगे आप, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप डाल दोगे, ठीक है। यहाँ आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दो, ये आपका हो जाएगा, आपकी डेट कितनी थी? तो डेट यहाँ 30 लाख है ना, 30 लाख, ठीक है, 30 लाख का ये हो गया। और ये आपका हो गया कितना? इक्विटी कितनी है? 2,40,000, ठीक है, नहीं 24 लाख रुपए, 24 1 2 3 4 5 24 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वल टू अब यहाँ पे 24 लाख और 30 लाख का डिवाइड कर देना है, तो 30 लाख 24, ये 1.25 जो यहाँ लिखा ना आपका 1.25, यहाँ 1.25। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ फार्मूला आपको देखना है कि फार्मूला आपने यूज क्या करना है। तो यहाँ ना पीछे दिया हुआ ये सारे फार्मूले, ये फार्मूले आपको खाली नोट डाउन कर लेता, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। बस इसको नोट डाउन कर लो, और फिर आपको मैं उसके बाद वाली चीजें दिखाता हूँ, वीडियो डाल के आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।